रामपुर गांव में नदी के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, लेकिन उस पीपल के पेड़ पर हमेशा गुलाब के फूल खिलते थे। इसलिए गांव वालों का मानना था कि वहां चुड़ैल का वास है और कई लोगों ने उसे देखा भी था और कई लोग उस चुड़ैल का शिकार भी हुए थे। इसलिए उस पीपल के पेड़ के आसपास कोई भी नहीं जाता था। एक दिन शाम अपने पिताजी के साथ नदी के पास से गुजर रहा था। उसकी नजर अचानक पीपल के पेड़ पर पड़ती है और उस पर खिले रहे सुंदर गुलाब पर भी। पिताजी देखिए ना, कितना सुंदर गुलाब का पेड़ है और इतना बड़ा। बेटा वो पीपल है, गुलाब का पेड़ नहीं। अरे हाँ, लेकिन पिताजी पीपल पर गुलाब के फूल कैसे? श्याम तुम बहुत सवाल पूछते हो, चलो जल्दी, माँ घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। और ऐसा कहकर पिताजी शाम को लेकर चले जाते हैं, लेकिन शाम के मन से वह बात अलग नहीं होती। घर पहुंचकर शाम अपनी माँ से पूछता है, माँ पीपल के पेड़ पर गुलाब के फूल कैसे लग सकते हैं? माँ समझ जाती है। माँ शाम के पिताजी से पूछती है, आप लोग आज नदी वाले रास्ते से घर आए हैं क्या? हाँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है वो रास्ता सही नहीं है। हाँ मान ली तुम्हारी बात, आज के बाद उस रास्ते से नहीं आएंगे, बस चलो अब सो जाते हैं। और इतना कहकर वो लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन शाम स्कूल जाता है और अपने दोस्तों को उस पेड़ के बारे में बताता है और अपने दोस्तों से कहता है कि छुट्टी के बाद वहाँ चलेंगे। लेकिन शाम के दोस्त मना कर देते हैं और उसको बताते हैं कि उस पीपल के पेड़ में चुड़ैल रहती है और वहाँ जो भी जाता है वह उसको मार डालती है। लेकिन शाम नहीं मानता। शाम उस पेड़ के पास जाता है। जैसे ही चुड़ैल को शाम दिखाई देता है वह उसे पकड़ती है, लेकिन शाम को पकड़ते ही चुड़ैल को जोर का धक्का लगता है और वह दूर जाकर गिरती है और गायब हो जाती है। शाम को पहले समझ नहीं आता क्या हुआ, लेकिन जैसे ही शाम अपने गले में देखता है उसे शंकर भगवान का त्रिशूल वाला लॉकेट दिखाई देता है। शाम समझ जाता है। अगले दिन शाम अपने दोस्तों से कहता है, मैं कल चुड़ैल से मिला। अच्छा, और उसने तुमको ऐसे ही छोड़ दिया? हाँ, और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। दोस्त उस पर बहुत हंसते हैं। स्कूल से घर जाते समय शाम को मंदिर दिखाई पड़ता है। शाम मंदिर में जाता है, उसे पंडित जी भी मिलते हैं। वह पंडित जी को सारी बात बताता है। पंडित जी कहते हैं, ये कैसे संभव है? बेटा एक काम करो, ये शंकर भगवान का त्रिशूल लो और चलो मेरे साथ। उस चुड़ैल को इसी त्रिशूल से मारा जा सकता है। वो कैसे? तुम्हारे गले में जो त्रिशूल है, इसकी वजह से ही तुम जीवित हो। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। पंडित जी शाम के घर वालों को सब बात बताते हैं और शाम को अपने साथ ले जाने की आज्ञा मांगते हैं। शाम के माता पिता भी मान जाते हैं। आप चिंता न करें, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। हाँ माँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं उस चुड़ैल को मार कर आता हूँ। इस बार शाम अपना लॉकेट गले में से उतारकर हाथ में पहन लेता है, जिससे चुड़ैल उसके जाल में फंस जाए। और ऐसा ही होता है। जैसे ही चुड़ैल शाम के पास आती है, अचानक उससे धक्का लगता है और वो गिर जाती है। इतने में पंडित जी त्रिशूल शाम को दे देते हैं। एक ही प्रहार में शाम त्रिशूल से चुड़ैल को मार देता है। ऐसा करते ही पीपल के पेड़ से सारे गुलाब के फूल हट जाते हैं। जब गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे बहुत खुश होते हैं और सभी जगह शाम की बहादुरी की तारीफ होती है। उस गांव में माखन सिंह अपने बेटे टीटू के साथ रहता था। एक बार वो शहद के लालच में मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने की गलती कर बैठा, जिसके कारण मधुमक्खियों ने उसकी आंख में डंक मार मार कर उसे अंधा कर दिया था। माखन सिंह के बेटे टीटू को अपने पिताजी की बहुत चिंता रहती थी। एक दिन निराश होकर वो कहीं जा रहा था, तभी उसे गंगू मौसी मिली। वो उसका निराश चेहरा देखकर बोली, टीटू तुम इतने दुखी क्यों हो? इस पर टीटू बोला, मौसी मैं पिताजी को लेकर बहुत दुखी हूँ। वो कुछ देख नहीं पाते, इसलिए बहुत दुखी रहते हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख होता है। इस पर गंगू मौसी ने उसे सलाह दी, तुम नट्टू काका से मिलो, उनके पास तुम्हारी परेशानी का कोई ना कोई हल जरूर होगा।
टीटू को गंगू मौसी का सुझाव बहुत अच्छा लगा। वो अगले ही दिन अपने पिताजी को लेकर नट्टू काका के पास गया। नट्टू काका ने माखन सिंह की आंखों में ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे पिताजी की आंखें ठीक कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ जादुई जड़ी बूटियाँ चाहिए होंगी। इस पर टीटू बोला, कौन सी जड़ी बूटी? आप मुझे बताइए, मैं अपने पिताजी के लिए कोई भी जड़ी बूटी लाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर नट्टू काका बोले, वो जादुई जड़ी बूटी है, उसे लाने के लिए तुम्हें पहाड़ के उस तरफ घने जंगलों में जाना होगा। टीटू ने पूछा, वो बूटी दिखती कैसी है? जिस बूटी से तुम्हें सफेद रंग की किरणें निकलती दिखें, बस समझ जाना वो ही जादुई बूटी है। बस एक बात का ध्यान रखना, वहाँ एक भयानक राक्षस रहता है, वो तुम्हें आसानी से वो बूटी नहीं लेने देगा। ऐसा कहकर काका ने उसे एक बूटी दे दी। बूटी देख टीटू बोला, इससे क्या होगा? काका हंसते हुए बोले, तुम इसे खाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। टीटू अपने पिताजी के पास गया और बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्द ही जादुई बूटी लेकर वापस आऊंगा। पिताजी से आशीर्वाद लेकर टीटू घने जंगलों की ओर चल दिया। कुछ आगे जाकर उसने देखा कि जंगल में बड़े बड़े पेड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। तभी अचानक एक बहुत भयानक राक्षस उसके सामने आकर खड़ा हो गया। टीटू उसे देखकर डर गया। राक्षस ने उससे पूछा, कौन हो तुम और मेरे जंगल में क्यों आए हो? ये सुनकर टीटू उसे जादुई बूटी के बारे में बताने लगा, लेकिन तभी उसे याद आया, नट्टू काका बता रहे थे कि ये राक्षस मुझे आसानी से वो जादुई बूटी नहीं देगा, इसलिए मुझे कोई तरकीब तो सोचनी होगी। ये सोचकर टीटू बोला, मैं दूसरे जंगल से आया एक व्यापारी हूँ, मैं तुम्हें उस चीज के बारे में बता दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ तुम मुझे उसके बदले क्या दे सकते हो? राक्षस बोला, मैं तुम्हें इस जंगल के सारे फल दे सकता हूँ। इस पर टीटू बोला, फल तो मेरे गांव में भी है, मुझे कुछ ऐसा दो जो कहीं और से नहीं मिल सकता। अगर तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर वो पलटकर चलने लगा। तभी राक्षस बोला, रुको, मेरे पास ऐसी बहुत सी जादुई जड़ी बूटियाँ हैं जो तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगी। टीटू समझ गया कि राक्षस उसके जाल में फंस चुका है। वो अपनी खुशी को छिपाकर हैरान होकर बोला, सच? तुम्हारे जंगल में ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं? हाँ, ऐसी जादुई जड़ी बूटियाँ तुमने कहीं नहीं देखी होंगी। इतना कहकर राक्षस टीटू को पहाड़ी के दूसरी तरफ जादुई जड़ी बूटियों के पास ले गया। वहाँ बहुत सारी जादुई जड़ी बूटियाँ थी। सभी जड़ी बूटियों में से तरह तरह की किरणें निकल रही थी। तभी टीटू ने देखा एक जड़ी बूटी में से सफेद रंग की किरणें निकल रही थीं। वो उस बूटी की तरफ इशारा करके बोला, मैं वो वाली बूटी लूंगा। राक्षस आगे बढ़ा और उसने वो बूटी लेकर टीटू को दे दी और बोला, अब तुम मुझे उस चीज का नाम बताओ जो मुझे और भी शक्तिशाली बना सकती है। इस पर टीटू पहले थोड़ा पीछे हटा और बोला, वो चीज है अक्ल। अगर तुम्हारे पास थोड़ी अक्ल और हो जाए तो तुम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राक्षस बन सकते हो, क्योंकि अक्ल ही दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज है। राक्षस बोला, नहीं, मैं हूँ सबसे शक्तिशाली। इस पर टीटू बोला, मैंने तुम्हें अपनी अक्ल से बेवकूफ बनाकर तुमसे ये जादुई जड़ी बूटी ले ली, इसलिए अक्ल ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज हुई और मैंने वादे के अनुसार तुम्हें उस चीज के बारे में भी बता दिया जिससे तुम और भी शक्तिशाली हो जाओगे। तो अब हमारा हिसाब बराबर हुआ। ये सुनकर राक्षस बहुत गुस्सा हो गया। वो चिल्लाकर बोला, तुमने मुझे पागल बनाया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब मैं तुम्हारे हाथ में आऊंगा तब कुछ करोगे ना? ये कहकर टीटू जल्दी से दौड़ने लगा। राक्षस भी चिल्लाता हुआ उसके पीछे दौड़ा। तभी टीटू को नट्टू काका की बात याद आई और उसने नट्टू काका की दी हुई बूटी खा ली।
वो बूटी खाते ही उसमें बहुत शक्ति आ गई और वो बहुत तेजी से दौड़ने लगा और राक्षस उसे देखता ही रह गया। तेजी से दौड़ता हुआ टीटू अपने गांव पहुंचा। अपने गांव लौटकर उसने वो जादुई जड़ी बूटी नट्टू काका को दी। नट्टू काका ने उस बूटी की दवा बनाकर जैसे ही टीटू के पिताजी के आंखों में डाली, उनकी आंखें एकदम ठीक हो गईं और उन्हें सब दिखने लगा। इस तरह टीटू ने अपनी अक्ल से उस शक्तिशाली राक्षस को भी हराया और अपने पिताजी की आंखें भी ठीक कर दी।